आज मैं आपको रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। रिमाइंडर पर 3 तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। पहले टाइप का प्रश्न ये है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल यदि 45 आता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो शेष आया था 45, इसी में 17 से भाग दे देंगे। तो 17 से जब भाग देंगे तो आएगा 17 दूनी 34, 34 और 6 40 और 5 45, 11 शेष बचेगा। ये आंसर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। शेषफल पर आधारित दूसरे टाइप के प्रश्न जो प्रायः पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रम से 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, इस टाइप का प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम नंबर फाइंड करते हैं। नंबर कितना होगा, तो यहाँ पर 4 से भाग देने पर शेष 2 आता है, तो 2 प्लस और उसके बाद 7 से जब भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, तो हो जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4 2 6, 6/28 होगा और इसका रिमाइंडर 6 आएगा। तो इस दोनों टाइप के प्रश्नों को मैं अपने वीडियो संख्या 21 और 23 में इसका विस्तार से इस टाइप के सभी प्रश्नों को मैंने हल करने का तरीका बताया है। आप कृपया इन 2 टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा जो वीडियो 21 और 23 है उसको आप देख लें। तो इसमें आपको जितने भी प्रश्न इस टाइप के बन सकते हैं वो मैंने उसमें बताया है, उसको अवश्य देख लें। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में मैं दे दे रहा हूं, लिंक से भी आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। आज मैं किसी संख्या पर जो घात होती है उस घात वाले प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको इनिशियल से स्टार्ट करता हूं। पहले आप बारीकी से इसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद प्रश्न आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों को आप इसको पहले समझने की कोशिश करें। पहला प्रश्न ये है कि अगर हम 13 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत आसान है, 13 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 7 के 7 और रिमाइंडर हमारा जो है 6 बचेगा। तो ये इसका शेषफल 6 होगा। अगर हम रिमाइंडर का जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इस आधार पर भी हम प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। 7 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 होगा, तो एक 13 से एक ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। लेकिन यहाँ पर -1 नेगेटिव रिमाइंडर तो आया, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो शेष जो है शेषफल जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। इसलिए जो आंसर होगा हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा 7 में से हम 1 को घटाएंगे, 7 - 1 6, आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 24 में 5 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ भी 5 चौके 20, यहाँ पर 5 का टेबल हमने 4 बार पढ़ा, 5 चौके 20 आया और शेष 4 बचा, तो यही 4 ही इसका रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को, अभी मैं छोटे छोटे प्रश्नों को बता रहा हूं आपको, इस प्रश्न को यदि हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट से देखें तो 5 × 5 = 25 होगा, यानी 1 ज्यादा हो जाएगा 24 से, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। और जो ये -1 आएगा इसको अगर हम यहाँ पर 5 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 शेष आएगा और यही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39/20। तो 39/20 को अगर हम 39 में 20 का भाग दें तो शेष यहाँ पर 19 आएगा और 1 बार जाएगा,
तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 19। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट से देखें तो 20 दूनी 40 होगा, यानी इसके हिसाब से -1 रिमाइंडर आ रहा है और -1 रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए हम इस 20 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 19 आएगा। अगला क्वेश्चन है 199/100। अब हम 199 में 100 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 100 आएगा और 99 शेष बचेगा, ये 99 उत्तर है। लेकिन नेगेटिव कंसेप्ट से अगर हम इसको लगाएं तो 100 दूनी 200, 199 से एक अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 नेगेटिव रिमाइंडर इसका -1 आएगा। तो ये जो -1 आ रहा है, ये -1 इसमें 100 में से जब हम एक घटाएंगे तो हम इसका शेषफल 99 प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 को अगर हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 28 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 होगा और यहाँ पर 28 में से 28 घटेगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या को किसी संख्या द्वारा पूर्णतया उसको विभाजित कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो शेष आएगा वो 0 होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न है 1/7 दिया हुआ है और इसका रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो 1 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे तो 7 × 0 हो जाएगा और शेष 1 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि 5/7 में पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो 5 में यदि हम 7 से भाग दें तो 7 × 0 होगा और आएगा यहाँ पर 0 आएगा और 5 में से जब हम 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर 5 होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर यदि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर से अगर ये संख्या कम है, जब भी कोई संख्या डिवाइजर से कम होती है तो रिमाइंडर जो है वही संख्या हो जाती है। यानी 5/7 अगर है, ये हमारा जो 5 है ये डिवाइजर 7 से कम है, तो इसमें जो रिमाइंडर होगा यही 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0/0। तो 0/0 का रिमाइंडर क्या होगा? 0 में 0 का भाग देंगे तो ये जो है इसका रिमाइंडर जो है अनडिफाइंड है। ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आप इसको ये बताएंगे कि यह आंसर, ये जो है इसका आंसर ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ये कहें कि आप जो है लंबे बच्चों को एकत्रित करें, तो लंबे बच्चे कौन हो सकते हैं ये आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे लंबे हैं और कौन से बच्चे लंबे नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे टर्म्स जो है वो अनडिफाइंड होते हैं, इसलिए इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। अगला प्रश्न है हमारा -48/7, तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 48 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 42 6 बार जाएगा और 6 शेष बचेगा। तो ये जो शेष बच रहा है यहाँ पर हमने लिखा 6, चूंकि माइनस पहले से है तो माइनस लिखा, -6/7। तो अब यहाँ पर -6/7 है, चूंकि ये माइनस रिमाइंडर नहीं होता इसलिए 7 में से जब 6 घटाएंगे हम तो 1 आएगा, यानी वास्तविक इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। अगर हम इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट से लगाएं तो 7 × 7 = 49, एक अधिक होगा 48 से, तो -1 इसका नेगेटिव रिमाइंडर जो है -1 आएगा। तो -1 और ये चूंकि -1 है और ये माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम जैसे कुछ संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो भी अगर हम किसी संख्या से भाग दें तो हम या तो इसको हल करके हम 11 से भाग दें, जो कि कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए यह है कि अगर हम इनका रिमाइंडर निकाल लें, हर एक का रिमाइंडर लेकर के उसको जोड़ें
तब भी हमारा प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर 95 में अगर हम 11 से भाग दें तो 11 अठे 88, 8 बार जाएगा, 88, 2 90, 5 95, 7 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। 57 का 11 25 55, 2 रिमाइंडर आएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस लिखेंगे और 11 सते 77, 3 बचेगा 80 में से घटाएंगे जब, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी प्रश्न हमारा जो है इस तरह से हो जाएगा 7 + 2 - 3, यानी 7 2 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 6/11 आएगा। निश्चित रूप से यही जो है 6 इसका रिमाइंडर होगा। अगर हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लेकर लगाएं जो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। जैसे 95 को अगर हम देखें तो एक तो 11 अठे 88, तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर आया, लेकिन अगर हम 11 9 99 कर दें तो यहाँ पर रिमाइंडर -4 आएगा। तो जो छोटा से छोटा टर्म आए हम उसी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे जिससे हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना न पड़े। तो यहाँ पर -4 आएगा और यहाँ पर चूंकि 11 25 55 2 आ रहा है तो हम 2 ही लेंगे। यहाँ पर 11 सते 77 -3 आ रहा है, ये भी छोटा टर्म है तो इसको हम -3 लेंगे। अब हमारा प्रश्न हो जाएगा -4 + 2 - 3, यानी -5, यहाँ पर -4 - 3 -7 हो जाएगा। -7 में से 2 + 2 करेंगे तो -5 आएगा, -5/11 होगा। तो -5 ये जो है ये -5 नेगेटिव में है तो यह रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए हम 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा और 6 ही हमारा वास्तविक उत्तर निष्फल होगा। अगला प्रश्न है, अगर हम 95 × 57 × 80 में 11 का भाग दें, यानी किसी संख्या को भी गुणा करके अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हम गुणा करके या तो 11 से भाग देकर रिमाइंडर निकालें या हम अलग अलग भाग दे करके जो रिमाइंडर आ रहा है उनको आपस में गुणा कर दें, तो ये ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए अगर हम इसको देखें तो इसको यहाँ पर हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, चूंकि ये यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सेप्ट लेने से थोड़ा सा अंक हमारा छोटा हो जाएगा। तो 11 9 99 -4 आएगा, यहाँ पर 11 25 55 +2 आएगा और यहाँ पर 11 सते 77 +3 आएगा। तो -4 × 2 × 3 बराबर हो जाएगा -4 × 2 × 3/11, यानी 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा, -24/11। चूंकि ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, जो डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा ही आएगा, इसलिए -24 को अभी हम 11 से भाग दे लेंगे और भाग देने पर ये 11 दूनी 22 2 बार जाएगा और जो हमारा शेष बचेगा वो -2 होगा। अब यहाँ पर -2 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन -2 रिमाइंडर सही नहीं है। सही रिमाइंडर क्या होगा? सही रिमाइंडर जो है 11 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 ही इसका उत्तर होगा, यही सही रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 7,77,777 को अगर हम 3 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये प्रश्न देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका उत्तर 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लें कि अगर 8,88,888 में 7 से भाग दें तो भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन लें, 6,66,666 को 13 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5,55,555 में अगर 21 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है 4,44,444 में अगर 37 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझने की कोशिश करें आप। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 4 जो है 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी यहाँ पर 5 6 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 6 6 बार रिपीट हो रहा है और
इसके पहले 8 6 बार रिपीट हुआ था। जब कोई एक ही अंक 6 बार रिपीट होती है और उससे जो संख्या बनती है, तो इस प्रकार की जो बनी संख्याएं हैं वो 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। जब वह संख्या पूर्णतया इनसे विभाजित होगी तो इनसे भाग देने पर उसका जो रिमाइंडर है वो शून्य आएगा। तो जो संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उनका रिमाइंडर शून्य आता है। इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे 6 की बात हमने बताई, अगर वही डिजिट 12 बार लिखा हो, जैसे 4 4 4 4 4 4 12 बार लिखा हो, या 6 6 6 6 12 बार लिखा हो, या वही सेम डिजिट जो है 18 बार लिखा हो और उससे एक संख्या बन रही हो, 24 बार लिखा हो तो उसकी एक संख्या बन रही हो, तो वे संख्याएं भी ये 3, 7, 11, 13, 21, 37 से पूर्णतया विभाजित होंगी और उनका भी रिमाइंडर शून्य आएगा। अब हम आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का, नेगेटिव रिमाइंडर और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम जो घात के प्रश्न हैं उसको कैसे हल किए जाएं, बहुत ही आसानी से हल करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस केवल और केवल आपको ध्यान देना है कि जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर का, उसी के आधार पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है 68 टू द पावर 88 डिवाइडेड बाई 67। अब यहाँ पर 68 में हम 67 से भाग दें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो 68 में 67 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर पावर 88 है तो रिमाइंडर हमारा 1 टू द पावर 88 होगा। 1 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, ये आप जानते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, चाहे यहाँ पर ये आड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, हर हालत में ये 1 ही आएगा, चाहे पावर यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे 1000 पावर हो, 2000 पावर हो, कुछ भी पावर हो, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 67। चूंकि ये डिवाइजर जो है इस संख्या से बड़ा है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 आएगा और दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 टू द पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। इसमें प्रश्न ये है, इसमें भी 18 में 17 से जब भाग देंगे तो ये एक शेष बचेगा और यहाँ पर चूंकि पावर 15 है तो 1 टू दी पावर 15 होगा। इसके पहले भी मैंने बताया 1 पर कुछ भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5/17 हो जाएगा। चूंकि ये जो है संख्या डिवाइजर ज्यादा है, ये जो हमारा भाजक है ये 17 है और ये 5 है संख्या, तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 टू द पावर 50 माइनस 9 प्लस 44। यहाँ पर भी क्या है, 45 में हम 44 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर हम आंसर नहीं देखेंगे कि 1 आएगा कि क्या आएगा, हमें सिर्फ ये देखना है कि 45 में अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 1 आता है और उस 1 टू द पावर 50 है, तो आप जानते हैं 1 पे कोई भी पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 पहले से था, तो ये 1 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 बाई 44। आप जानते हैं कि -8 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में 44 में से 8 घटाएंगे तो ये रिमाइंडर जो है 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 के पावर 65 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76। यहाँ पर अगर हम 75 में 76 से भाग दें तो ये देखिए यहाँ पर एक रिमाइंडर नहीं आएगा बल्कि -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 76 75 से एक ज्यादा है, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा। अगर ये -1 रिमाइंडर आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 टू द पावर 65
प्लस 35। अब यहाँ पर ये चीज देखना जरूरी हो गया कि ये 65 ऑड है या इवन है। अगर यह नंबर ऑड है तो -1 टू द पावर ऑड नंबर दिस विल बी -1, यानी अगर ये ऑड है तो -1 आएगा। अगर यह इवन है यानी सम संख्या है तो -1 टू द पावर अगर सम संख्या होती तो इसकी वैल्यू 1 आती, लेकिन चूंकि ये विषम संख्या है इसलिए इसकी वैल्यू सेम टू सेम -1 ही आएगा। तो -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 76, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 बाई 76। क्योंकि यह डिवाइजर 34 से ज्यादा है तो हमने बताया था जब डिवाइजर जो है ऊपर वाली संख्या से ज्यादा हो तो रिमाइंडर सेम टू सेम वही ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 34 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 टू द पावर 97 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 86। यहाँ भी यदि हम 85 में 86 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा चूंकि एक ज्यादा है 86 तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 टू द पावर 97, फिर आप यहाँ देखेंगे 97 ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, तो यहाँ पर ये संख्या विषम संख्या है। तो जैसे ही विषम संख्या होगी तो -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 टू द पावर 97, दिस विल बी -1। तो ये -1 हो गया और ये -27 है तो -1 -27 ये मिलकर के आ गए -28। आप जानते हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो माइनस कभी नहीं आता है और ये -28 है तो हम क्या करेंगे 86 में से 28 घटाएंगे और ये आंसर हमारा 58 आएगा एंड दिस इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 67 में 68 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। चूंकि 68 67 से एक अधिक है इसलिए इसका रिमाइंडर -1 आएगा। -1 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। यहाँ पर -1 के पावर 67 है जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए -1 के पावर 67 जो है ये जो है -1 के बराबर होगा और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी और -1 प्लस 67 दैट इज इक्वल टू 66। 66 बाई 68, चूंकि ये 66 कम है इस डिवाइजर से इसलिए यही जो संख्या है 66 यही रिमाइंडर होगा। ये शेष जो है यही बचेगा और यही आंसर होगा, शेष 66 आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारा कोशिश होगा आपको हर टाइप के प्रश्नों को एक एक करके सभी प्रकार के प्रश्नों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। धन्यवाद।